So hello everyone, myself Snehagar and I'm your chemistry teacher. So in this video we learn about the journal organic chemistry. जैसे कि हम ABCD पढ़ते हैं किसी भी चीज़ को सीखने से पहले, चाहे हम नर्सरी क्लास से शुरू करते हैं, तो वैसे ही हम जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं तो हमें 3 वर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए एंड दैट इज GOC, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ओके, देन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस टॉपिक को पढ़ने से पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं. तो जब हम इसके इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे एक लाइन का मतलब समझना चाहिए. सबसे पहले एक लाइन आती है इसके अंदर, सारा खेल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का होता है. ठीक है, मैंने क्या बोला कि सारा खेल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का होता है. अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, सबसे पहले हमें उसके बारे में जानना है. सो इसके अंदर सारा खेल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का है. अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की हम बात करते हैं, जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ आती है, नेगेटिव चार्ज. नेगेटिव चार्ज के पास में ही बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है और उनके पास में टेंडेंसी होती है उसको डोनेट करने की. जिसके पास में कमी होगी वो उसको क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को दे देता है. तो इस पूरे चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ही हम पढ़ने वाले हैं. जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, हमने 2 पिज़्ज़ा लिए, ठीक है. अब इन दोनों पिज़्ज़ा पे मैंने क्या डाल दिया, ऑरिगेनो ऐड कर दिया. अब जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या चार्ज डेंसिटी की मैं बात करती हूँ तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं चार्ज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के. तो जिसका साइज क्या होगा, ज़्यादा होगा, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी. जिस पिज़्ज़ा का साइज ज़्यादा बड़ा होगा उस पर हम कम ऑरिगेनो डालेंगे. तो देखिए, जैसे कि मैंने छोटे पिज़्ज़ा की बात की तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है बिकॉज इसका जो साइज है वो कम होता है. हम इस एग्जाम्पल से देख सकते हैं, जैसे मैंने A-2, एक न्यूट्रल और एक +2 लिया. अगर मैं इसमें ऑर्डर की बात करूं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की, तो जिसके पास में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे या फिर मैं कह सकूं कि नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, उसके लिए क्या देखा जाएगा, ये ऑर्डर हो जाएगा. तो ये तो बात हो गई किसकी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की. अब हम जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले आती हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस. अब ऑर्गेनिक रिएक्शन हम थोड़ी थोड़ी तो हम 10th क्लास में भी पढ़ लेते हैं. तो इसके अंदर हमें क्या लेना होता है, सबसे पहले सबसे हमारा जो फर्स्ट चीज़ होती है वो होती है रिएक्टेंट. रिएक्टेंट के साथ में हम रिएक्ट करवाते हैं रिएजेंट को. फिर हम क्या लेते हैं, सॉल्वेंट लेते हैं. सॉल्वेंट कई बार लिया भी जा सकता है, नहीं भी लिया जा सकता, नॉट अ मैंडेटरी कंडीशन. और इस सॉल्वेंट से हमारे पास 2 चीज़ बनती हैं, या तो हमारी ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो सकती है या फिर इंटरमीडिएट बन सकता है. इस इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट की बात हम आगे करेंगे. यहाँ पे सिर्फ हमें इतना पता होना चाहिए कि जो इंटरमीडिएट होते हैं वो 3 तरह के होते हैं. फर्स्ट इज कार्ब एनायन, सेकंड इज कार्ब कैटायन एंड थर्ड वन इज कार्ब रेडिकल. ये 3 हमारे पास में इंटरमीडिएट होते हैं और इन दोनों के बाद में एट द एंड हमें क्या चाहिए होता है, प्रोडक्ट चाहिए होता है. तो वो प्रोडक्ट यहाँ से हमारा फॉर्म हो जाता है. जैसे कि मैं एग्जांपल लेती हूँ अपना हैंड का ही, तो यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट फिंगर है वो रिप्रेजेंट कर रही है किसको, रिएक्टेंट को, देन रिएजेंट, देन सॉल्वेंट. और यहाँ पे क्या बन सकता है, या तो ट्रांजिशन स्टेट बन सकती है या फिर इंटरमीडिएट बन सकता है. और एट द एंड हमारे पास में किसका फॉर्मेशन हो जाता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है. तो ये तो हो गई बेसिक सी बात. इसके बाद में यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी और आती है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है वो हम देखते हैं. किसी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, या मैं कह सकती हूँ जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या हो जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाती है. जस्ट लाइक हम एग्जांपल देखते हैं,
ए और बी का एग्जाम्पल ले रहे हैं। अगर क्या हो रहा है, ए के पास में और बी के पास में इस बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और अगर मैंने कहा कि ए ने क्या कर लिया, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, तो ए की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा हो जाएगी किससे, बी से, और हम इस एरो को ऐसे शो कर सकते हैं। देन हम नेक्स्ट बात करते हैं सेम। अगर मैंने ये बोला कि इस जो बी है, इसने क्या किया, दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और यहाँ पे ये एरो ऐसे आ जाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब यही होता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर या फिर शेयर्ड पेयर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन दोनों के बीच में इस बॉन्ड में जो भी इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है वो क्या हो जाए, किसी एक की तरफ अट्रैक्ट हो जाए, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा मानी जाती है। तो अब हम हमारा चैप्टर की बात शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हमें कुछ इफेक्ट्स के बारे में पढ़ना होता है, और उन इफेक्ट्स को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज परमानेंट इफेक्ट, एंड द सेकंड वन इज टेम्पररी इफेक्ट। जैसा कि इनके नाम से पता चल रहा है, परमानेंट इफेक्ट मतलब जो लास्ट तक रिटेन रहेगा, जो हटेगा नहीं, और टेम्पररी मतलब जो थोड़ी देर के लिए रिटेन है। तो इसके अंदर भी इसके कुछ पार्ट्स आते हैं जिसे हमें पढ़ना है। फर्स्ट आता है परमानेंट इफेक्ट के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट। देन सेकंड इज हाइपर कॉन्जुगेशन, एंड द लास्ट वन इज मीजोमरिक इफेक्ट, या फिर हम उसे रेजोनेंस भी बोल सकते हैं। मीजोमरिक इफेक्ट या फिर रेजोनेंस। और जब टेम्पररी इफेक्ट की बात करते हैं तो उसके अंदर एक इफेक्ट आता है, उसका नाम होता है इलेक्ट्रोमरिक इफेक्ट। तो मेनली हमें इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में इतना ही पता होना चाहिए कि 2 टाइप का होता है, प्लस ही और माइनस ही। इसकी हम ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। हमें मेनली पढ़ना किसको होता है, हमारे परमानेंट इफेक्ट को, जिसके अंदर फर्स्ट वन इज इंडक्टिव, सेकंड वन इज हाइपर कॉन्जुगेशन, एंड थर्ड वन इज मीजोमेरिक इफेक्ट आता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, इंडक्टिव इफेक्ट। इसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो सबसे पहले ये ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ ये सिग्मा बॉन्ड के अंदर अप्लाई होता है, पाई बॉन्ड के अंदर नहीं लगता है। इंडक्टिव इफेक्ट को सिर्फ हम सिग्मा बॉन्ड के अंदर अप्लाई करेंगे, पाई बॉन्ड के अंदर नहीं करेंगे। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा CH3 और CH3, अब दोनों एटम बिल्कुल सेम है, दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है, जिस वजह से क्या होगा, ये कैसे हो जाएंगे, नॉन पोलर हो जाएंगे। नॉन पोलर का मतलब है कि इन पे कोई भी चार्ज डेवलप नहीं हो पाएगा। डेवलप नहीं होने से ये कैसे हो जाएंगे, हम कह देंगे कि ये नॉन पोलर है, बिकॉज यहाँ पे दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई, सेम हो गई। अब इन पे कोई चार्ज नहीं आ सकता। सेम हम आगे चलते हैं। अगर मैंने यहाँ पे Cl लगा दिया, एक क्लोरीन एटम लगा दिया, तो ये क्लोरीन क्या है, एक हैलोजन है। जब हम पीरियोडिक टेबल में बात करते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की, तो इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना, वो सबसे ज़्यादा मानी जाती है। स्पेशली जो फ्लोरीन है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम होता है पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर। अब इस क्लोरीन के पास में इतनी टेंडेंसी है कि यहाँ से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू करेगा इस कार्बन से, और जब इस कार्बन से वो इलेक्ट्रॉन लेगा, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके पास में कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट हो जाता है। हमारे यहाँ पे एक क्वेश्चन आना चाहिए कि हमने पूरा पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं लिखा। हमने पूरा पॉजिटिव चार्ज इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमने बॉन्ड को नहीं तोड़ा है, हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट करवाया है, इलेक्ट्रॉन को उधर भेजा है। तो Cl ने क्या किया, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लिया, और अट्रैक्ट करने से उस पर कौन सा चार्ज आ गया, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। अब जब इसके पास में तो इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई कार्बन के पास में, तो इसके पास में कौन सा चार्ज आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब जब इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, तो ये पास वाले एटम से भीख मांगने लग जाता है कि प्लीज मेरे को तो थोड़े से एटम दे दे।
तो ये पास वाला क्या करता है, इसकी बातों में आके इसको थोड़े से इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो अब इसलिए इसकी बातों में आ गया तो इसके ऊपर भी कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है। लेकिन जितना इस पे है उससे तो थोड़ा सा कम ही रहता है। तो मेनली हमने इंडक्टिव इफेक्ट में ये जान लिया कि इंडक्टिव इफेक्ट से फोर्स सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पे लगता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट करवा कौन रहा है, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम करवा रहा है। वो क्या कर रहा है, अपने पास वाले से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से उस पर खुद पे तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया और पास वाले पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। और इसमें एक पॉइंट और आता है कि ये सिर्फ अपने थर्ड एटम तक ही अपनी डेंसिटी को शो कर पाता है, इस थर्ड एटम तक। जैसे ही फोर्थ एटम पे पहुंचता है इसका जो भी इफेक्ट होता है वो खत्म हो जाता है। तो यहाँ से हमारे 4 पॉइंट हमें याद करने होते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज इट्स ओनली ऑपरेट ऑन सिग्मा बॉन्ड, सेकंड पॉइंट इज इट्स डिस्टेंस डिपेंडेंट, एंड थर्ड पॉइंट इज ओनली अप्लाई ऑन टुवर्ड्स द थर्ड एटम तक ये अप्लाई होता है। तो इसमें भी हमारे पास में दो चीज आती हैं, एक आता है प्लस आई एंड सेकंड आता है माइनस आई। अभी जो हमने एग्जाम्पल देखा CH3, CH2, Cl वाला, तो Cl ने क्या किया, अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन को खींचा। इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा, जिसके पास में कमी है। तो इसे कौन सा ग्रुप बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाला या फिर खींचने वाला ग्रुप। तो ये ग्रुप क्या शो करते हैं, माइनस आई ग्रुप शो करते हैं। अगर मैं प्लस आई की बात करती हूँ, प्लस आई अगर मैं देख रही हूँ तो प्लस आई के अंदर एग्जाम्पल हम देख रहे हैं CH3, CH2, O माइनस। अब हमें ऑलरेडी दिख रहा है इस माइनस ऑक्सीजन के पास में बहुत सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद में ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा, प्लस आई, क्योंकि इसके पास में है ऑलरेडी देने के लिए कुछ। किसी के पास जब कुछ देने को होगा तभी वो दे पाएगा, तो इसके पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है डोनेट करने के लिए। तो यहाँ पे हो जाता है कौन सा ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इंडक्टिव इफेक्ट में दो ग्रुप आ गए, प्लस आई और माइनस आई। अब हमें ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन यहाँ पे हमें पता कैसे चलेगा कि किसमें प्लस आई लग रहा है, कहाँ पे माइनस आई लग रहा है। तो इसके लिए कुछ ऑर्डर्स दिए गए हैं। सबसे पहले प्लस आई का ऑर्डर देखते हैं। अभी जब मैंने बोला जिसके पास में नेगेटिव चार्ज होगा वही तो दे पाएगा और वही प्लस आई शो करेगा, तो हम सबसे पहले नेगेटिव चार्ज वाले एलिमेंट्स को ही लिखते हैं, CH2 माइनस, देन आता है NH2 माइनस, उसके पास में O माइनस, COO माइनस। इसके बाद में हमारे पास में एल्काइल ग्रुप्स आ जाते हैं और सबसे ज्यादा होता है 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप का, देन 2 डिग्री एल्काइल, देन 1 डिग्री एल्काइल, एंड एट द एंड मिथाइल ग्रुप आ जाता है। और इसी के लास्ट में हमारे पास में हाइड्रोजन के आइसोटॉप आते हैं, तो ट्राइटियम, ड्यूटेरियम, एंड द एंड में कौन सा आ जाता है, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन कोई भी इफेक्ट शो नहीं करता है, इसके रेफरेंस में बाकी सारे इफेक्ट्स दिए गए हैं, बाकी सारी एलिमेंट्स के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट सेम हम एक ऑर्डर दिया जाता है, वो किसके लिए दिया जाता है, माइनस आई के लिए भी ऑर्डर दिया जाता है। और वो माइनस आई का ऑर्डर क्या है वो देखते हैं। तो इसके लिए जो भी हम देखेंगे उन पे कैसा चार्ज होगा, स्टार्टिंग में पॉजिटिव चार्ज होगा, बिकॉज उनको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को लेना है। इलेक्ट्रॉन लेने के लिए उनके पास स्पेस भी होना चाहिए। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब है उनके पास में अभी वैकेंट ऑर्बिटल है जहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है NF3 प्लस, देन आता है NR3 प्लस। उसके बाद में हम किसकी बात करते हैं, पॉजिटिव वाले के बाद में आ जाते हैं न्यूट्रल वाले। और जब न्यूट्रल वालों में बात करते हैं तो सबसे पहले आता है नाइट्रो ग्रुप, देन आता है सल्फोनिक ग्रुप, देन साइनो ग्रुप, देन CHO, देन कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और इसके बाद हमारी हैलोजन्स आ जाती हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इसके बाद में एल्कोक्सी ग्रुप एंड एल्कोहलिक ग्रुप। एंड देन आफ्टर दैट जिसके पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो हमारे एल्काइंस आ जाएंगे। देन इसके बाद में आता है NH2, देन बेंजीन, देन कोई भी डबल बॉन्ड। ये हमारा पूरा ऑर्डर हो जाता है किसका, माइनस आई का। तो अब हम इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं।
फर्स्ट इज CH3, CH double bond CH2, CH3, CH2, OH and this example also. अब मैंने इसमें बोला कि मुझे ये बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा है। तो अब देखिए मैंने बताया ये हमारा डबल बॉन्ड है, कैसा ग्रुप है, माइनस आई ग्रुप। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, कौन से बॉन्ड के थ्रू, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। तो ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचना शुरू करता है और सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले लेता है। सेम नेक्स्ट एग्जांपल जो OH है, OH सेम कौन सा ग्रुप है, माइनस आई ग्रुप है। तो ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लेगा। इलेक्ट्रॉन्स को लेता है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है और उस पे खुद पे तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, और पास वाले पे पार्शियल पॉजिटिव। इन नेक्स्ट एग्जांपल नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑल्सो शो माइनस आई इफेक्ट, और ये भी क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचने का काम करेगा। और इलेक्ट्रॉन जब खींचेगा अपनी तरफ तो पास वाले पे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और खुद पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये तो बात हो गई प्लस आई और माइनस आई की। अब यहाँ से हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, हमारे पास क्वेश्चन आएगा इसके एप्लीकेशन पार्ट से। तो हम हमारा इसका एप्लीकेशन पार्ट देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। और सबसे पहला एप्लीकेशन हम देख रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, COOH के अंदर कोई भी जो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके अंदर हम इसका इफेक्ट देखना चाह रहे हैं। तो हम किसी को भी एसिड कब बोलते हैं, जब उसके पास में क्या टेंडेंसी हो, H+ डोनेट करने की टेंडेंसी हो। तो अगर इस कार्बोक्सिलिक एसिड ने अपना H+ दे दिया तो ये खुद क्या बन जाता है, कॉन्जुगेट बेस बन जाता है। जब भी कोई एसिड अपने में से H+ को डोनेट कर जाता है तो क्या फॉर्म करता है, वो कॉन्जुगेट बेस का फॉर्मेशन करता है। अब यहाँ पे हमारे पास एक एनायन का फॉर्मेशन हो गया, और अगर मुझे इस एनायन को स्टेबल बनाना है, कोई भी जो नेगेटिव चार्ज होता है ना वो कहीं पे भी स्टेबल नहीं होता है, हर कोई चाहता है उसके पास कैसा है, उसके पास की चार्ज कम हो जाए उसका। तो अगर मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसको स्टेबल बनाना है, तो यहाँ पे मुझे कौन सा ग्रुप जोड़ना पड़ेगा, प्लस आई के माइनस आई, माइनस आई। बिकॉज माइनस आई ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचने से उसके पास से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी किसके पास, इस ग्रुप के पास में। और जो ऑक्सीजन पे हमारा नेगेटिव चार्ज आया है उसके पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम हो जाएगी, उसका चार्ज कम हो जाएगा, और चार्ज कम होने से वो हमारे पास में एक स्टेबल एनायन का फॉर्मेशन या स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें किसकी बात करनी है, अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की स्टेबिलिटी की बात करूँ तो वहाँ पे मुझे देखना होता है किसमें, माइनस आई में। जितना ज़्यादा माइनस आई उतना ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड स्टेबल हो जाता है।